नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पे सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर एक वीडियो में एक नया विषय आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और आज का जो लेक्चर है वो कोर्स 10th क्लास कोर्स ए में एक नया टॉपिक हुआ है स्ववृत्त लेखन। उस पर आज हम बात चर्चा करेंगे और कोशिश होगी कि आप तक एक विधिवत गूढ़ता से यानी गंभीरता के साथ पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर भी आपको पुराने वीडियोज की तरह पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक वो है स्ववृत्त लेखन। जैसा कि सामने निर्देशित किया गया है, बताया गया है, इसे हम अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं। ये देखिए, ये लिखा है सामने, बायोडाटा कहते हैं। और स्ववृत्त लेखन का अभिप्राय अपने विवरण से है, यानी सेल्फ जो डिटेल हम जो दे रहे हैं वो है अपना विवरण, यानी अपने बारे में बताना। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब एक फॉर्मेट होता है जिसे विज्ञापन के जब भी कंपनी या कोई फर्म या कोई भी जो भी नियुक्ति कर रही है वो अगर कोई विज्ञापन अखबार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डालती है तो उसके प्रत्युत्तर होता है सब प्रश्न के जवाब में। उत्तर में एक आवेदन पत्र जो है के साथ साथ भेजा जाता है। यानी जब भी हम कोई एप्लीकेशन लेटर कहीं पर डालते हैं नौकरी के लिए तो उसके साथ हमें अपना बायोडाटा, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं, उसको अटैच किया जाता है। नौकरी के संदर्भ में, नौकरी के विषय में स्ववृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। इसको बात को पहले समझिए। जब भी हम नौकरी के लिए कब आवेदन पत्र करते हैं तो हमारा जो आवेदन पत्र है वो किसी भी नौजवान, किसी उम्मीदवार के लिए जो भेजता है तो वो उसके लिए दूत बन जाता है, मैसेंजर बन जाता है, या एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां तक जो है वो पहुंचता है। अभिप्राय यह है कि स्ववृत्त का प्रारूप उसे प्रभावशाली बनाता है। यानी अगर आपने अपना बायोडाटा एक विधिवत तरीके से बना रखा है और एक अच्छी सी फॉर्मेशन में बना रखा है तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट या असरदार होता है। एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति एक अच्छी जो है और सकारात्मक धारणा, यानी एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव व्यू उसके दिमाग में क्रिएट करता है। यदि आपने अपना जो प्रारूप है बायोडाटा एक अच्छे तरीके से बना रखा है, प्रभावशाली बना रखा है, तो जब भी वो डाटा किसी व्यक्ति के हाथ में या किसी चयनकर्ता के या किसी साक्षात्कार कमेटी के सामने जाएगा तो उसके हाथ में जाते ही जब वो उसको पढ़ेगा तो उम्मीदवार के प्रति एक सकारात्मक सोच उसके मन में पैदा होगी कि ये एक सही में कुशल उम्मीदवार का जो है वो प्रारूप है। आगे कहते हैं, स्ववृत्त में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख करके सिलसिलेवार तरीके से, ऐसे ढंग से सूचनाएं जो हैं वो संकलित की जाती हैं। यानी स्ववृत्त जो है, जो बायोडाटा है, उसमें हर जो है वो फॉर्मेशन में सबसे पहले आवेदक जो है नाम, उसके माता का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका एड्रेस, उसका स्थायी पता है, उसके साथ में जो है वो दूरभाष, उसके साथ में उसका इंटरनेट का कोई ईमेल आईडी, उसके बाद उसकी एकेडमिक्स आती है, फिर उसके साथ में लगता है उसका एक्सपीरियंस लेटर, अनुभव। तो उसके ये सारा एक प्रारूप तरीके से लिखा होता है। यानी एक अच्छा कुशल उम्मीदवार जो है वो अपनी डिटेल जो है सिलसिलेवार ढंग से देता है। दूसरा है, नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में भी निपुणता आवश्यक है। यानी आपने नौकरी जो करनी है अपनी एकेडमिक के अच्छे साथ साथ में आपको अपनी एकेडमिक को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो एक अच्छा कुशल बायोडाटा, एक अच्छा प्रभावशाली, एक अट्रैक्टिव बायोडाटा भी बहुत आवश्यक है। तीसरा प्रारूप है स्ववृत्त के पक्ष। स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं जी। पहला पक्ष है वह व्यक्ति जिसको केंद्र बिंदु बना करके सूचनाएं संकलित की जाती है। यानी एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आसपास का पूरी सूचना इकट्ठी की जाती है, उसका नाम, उसका पता, उसके पिता का, माता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार कार्ड की पूरी डाटा, इस तरीके से प्रारूप जो है वो बनाए जाते हैं। तो सेंटर क्या है, वो है जो बाकी का परिवेश है वो उसका विवरण है। ये वही कहना चाहता है जिसको केंद्र बिंदु बनाकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। और दूसरा पक्ष है
नियोजन यानी उसके चयन प्रक्रिया का दूसरा जो है वो पक्ष उसके अंदर आता है। आगे तो अब टॉपिक है इसका दूसरा, वो है सवृत्त लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम अपना बायोडाटा लिखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए उसका विवरण एक बार देखें। तो सबसे पहले सवृत्त में ईमानदारी जो है वो होनी चाहिए। किसी प्रकार के झूठे दावे यानी बनावटी चीजें या बनावटी रिजल्ट वहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और इसमें अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी एनालाइज करने वाले जो उनका मूल्यांकन करते हैं, यदि उनके साथ में उन्होंने विद्यार्थी का जब सत्यापन किया, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया, अगर उसमें कोई वेरिएशन आई पाई गई तो फिर वो भी स्वगत गलत माना जाएगा। ठीक, आगे अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए, यानी आप उन्हें क्लियर कट बताएं, उसमें लिखा होना चाहिए कि मैंने ये क्लासें पास किए, मेरी परसेंटाइल ये थी, और साथ में मुझे इतने वर्षों का उस कंसर्न विषय का जो भी वो पूछा गया उसका आपको ज्ञान हो, एक्सपीरियंस हो। स्ववृत्त तीसरा टॉपिक है, स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो बायोडाटा है वो एक छोटे से पैराग्राफ में खत्म हो जाए ऐसा होना चाहिए, और इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि 4-6 पेज तक आप उसको लिखते ही रहे। यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मोटी मोटी हेडलाइन में लिखें, और अपना डाटा जो भी आपका परिचय है, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, वो एकदम सीधे स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। चौथा है स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित, या तो टाइपराइटर से टाइप हुआ हो, या कंप्यूटर मुद्रित हो, कंप्यूटर से टाइपिंग हो, या अथवा सुंदर लेख में, यानी अपनी हैंडराइटिंग में ही एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखा होना चाहिए। पांचवा है स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना आवश्यक है, यानी ऐसा ना हो कि आपने एमएससी कर रखी है और आपने स्टार्ट सिर्फ एमएससी से किया, आपको करना पड़ेगा सूचना पहले। जैसे देखें यहाँ 10 + 2 BSc MSc या उससे आगे बीएड जो भी आपने वहां लिखा, तो आप सीरियल से चलेंगे 10th 12th BSc MSc या उससे भी आगे आपने जितने भी एकेडमिक्स एजुकेशन ले रखी हो। अगला है व्यक्तिगत परिचय, यानी अपना पर्सनल डाटा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, यानी कोई अचीवमेंट आपने ली, गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसकी अचीवमेंट होगी, और कार्योत्तर गतिविधियां, यानी जो एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, अगर आपने किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो उस एक्टिविटियों का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको भी संलग्न किया जाए। ठीक, एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है ऐसे, जैसे क्रम संख्या लिखी, उसके बाद में कक्षा कौन सी क्लास पास की, बोर्ड कौन सा था, परीक्षा का वर्ष कौन सा था, विषय कितने थे, प्राप्तांक, कुलांक और प्रतिशत, ये उसमें डाटा होगा जो कि उनके पास प्रारूप बना हुआ होगा। जैसे मैंने लिखा क्रम संख्या 1, कक्षा जो है वो 10th यानी 10वीं, बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, परीक्षा वर्ष है 2005, विषय थे सभी जो कि सीबीएसई द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं, वो सारे विषय 5 हम, और उस बच्चे ने जो कितने प्राप्त किए 450 और टोटल हैं 500। इसका परसेंटेज जो हो गया 90%, 90%। तो इस तरीके का प्रारूप जो है आपको वहां पर देना पड़ेगा स्पष्ट में। देखिए यहाँ बता क्या, क्रम संख्या कौन सी है, आपका कक्षा कौन सी है, फिर बोर्ड कौन सा है, उसका परीक्षा वर्ष कौन सा था, विषय क्या क्या थे, साथ में प्राप्तांक कितने थे, कुलांक और आपका परसेंटेज कितनी थी। इसके आगे उसका एक्सपीरियंस जो है वो अगले पेज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का अपना बायोडाटा। ये एक बायोडाटा है जिसे हम बायोडाटा कहें। देखिए सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, फिर माता का नाम या पिता का नाम, यहाँ आप पिता का नाम भी ऐड कर सकते हैं।
पिता का नाम, ठीक, जो भी आपका हो। डेट ऑफ बर्थ आपको, जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखे 21/9/2006, तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। उम्र क्या है आपकी, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से इतने वर्ष आपकी उम्र हो गई। पत्राचार का पता यानी एड्रेस है, जो भी आपका पत्राचार हो वो नई दिल्ली कर दीजिएगा, जो भी आप देना चाहें वो कर लीजिए। टेलीफोन नंबर, आप एक्यूरेट टेलीफोन नंबर ना लिखें एग्जाम में, कोई भी 98 से स्टार्ट करिए, 78 से स्टार्ट करिए, या जो भी करना है, और उसके आखिरी के 2 डिजिट। ईमेल है तो ये एक ईमेल है jitinrawat@gmail.com के, ये कंसर्न नाम है किसी का, बायोडाटा है। अब हम आएंगे शैक्षिक विवरण पे, तो सबसे पहले आएंगे मैट्रिक, फिर 10+2 यानी फिर ग्रेजुएशन, और उसके बाद में एमएससी यानी स्नातकोत्तर। अब देखिए इस बोर्ड में क्या है, अगर आपने ये किससे किया, सीबीएसई से किया है, तो ये भी सीबीएसई से होगा क्योंकि दोनों बोर्ड एक जैसे ही। आगे स्नातक है, ये एमडीयू या डीयू से किया आपने तो डीयू करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष क्या था आपका, आपने किस किस सन में कौन कौन सी क्लासेस पास किए। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या थे आपके, सब्जेक्ट यानी अगर आपने एमएससी की है तो आप इसको फिजिक्स कर दीजिए या केमिस्ट्री कर दीजिएगा, ठीक। आपने ग्रेजुएशन क्या किया है तो बीएससी किया आपने, बीएससी में जो ऑल सब्जेक्ट हैं, जो भी रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ भी ऑल, जो भी फैकल्टीज में यहाँ भी ऑल कर लीजिए, ठीक। उसके आगे प्राप्त अंक है, यानी हम पहले कुल अंक में से देखें, 500 में से हमने कितने लिए, 450, तो परसेंटेज हो गई यहाँ 90%, ठीक। दूसरा आप देख रहे हैं साथ में सीनियर सेकेंडरी, तो ये भी कितनी है, ये भी 500, और 500 में से आपने 460 ले लिया, ठीक है, तो ये परसेंट आपकी 97 होगी। आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन, तो ये आपकी टोटल कुल अंक है 1200, और 1200 में से आपने 1000 जो है वो प्राप्त किए, तो आप इसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ में एमएससी है तो ये आपने प्राप्त अंक कितने, 950 950 लिया आपने, कितने में से, 1000 में से, तो इसकी परसेंटेज आपको यहां जनरेट करनी पड़ेगी। ये तो था आपका शैक्षणिक विवरण। इसके साथ में आएगा एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव लिखेंगे कि मुझे अपने क्षेत्र के किसी रेपुटेड संस्थान में, एकेडमिक संस्थान के अंदर मुझे इतने वर्ष का कार्य अनुभव है। और उसके बाद में अब आएगा यहाँ पर ऊपर, यहाँ लिखेंगे आवेदक के हस्ताक्षर, या इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, और जो डेट है वो उसको आप नीचे लेके आएंगे। तो ये होता है आपका बायोडाटा, यानी आपका जो कल टॉपिक जो हम कराए थे उसके आगे का प्रारूप जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्वयंवृत्त जो है वो अपने डाटा के तरफ है। करता हूं कि पिछला पोर्शन, पिछला जो पार्ट था वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, आवेदन पत्र, जो कि हमने अपने बायोडाटा के साथ ही अटैच करना होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि हमें अपना प्रारूप को कैसे लिखते हैं। देखिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, यानी एक ऐसा लेटर लिखेंगे जिसको हम आवेदन पत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये किसको लिखना है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार को लिखना है, और किसके लिए, हिंदी प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन पत्र लिखना है, यानी एप्लीकेशन लेटर हम लिखेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे, सेवा में श्रीमान शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय, ये दिल्ली, ये आपका क्या हुआ एड्रेस, जहां पर हम उसे भेजेंगे, यानी अपने एप्लीकेशन को जिस पते पर भेजेंगे वो ये पता है, ये शिक्षा के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन डायरेक्टर कहते हैं निदेशक को, और ये शिक्षा निदेशालय, और वो पुराना ये ओल्ड सेक्रेटरीट की बात करता है, ठीक है। अब हमने क्या डाला, विषय डाला। विषय बहुत कंपलसरी है क्योंकि पीजीटी हिंदी पद के लिए आवेदन करना है, तो कहीं मैंने इसको पीजीटी हिंदी लिखा है, तो कहीं लिखा है पीजीटी प्रवक्ता, यानी हिंदी प्रवक्ता के लिए। जैसे अब हमने यहाँ एक रेस्पेक्टेड वर्ड लगाया, मान्यवर, मैं जतिन रावत, क्योंकि नाम है, विगत कुछ वर्षों से दिल्ली सरकार में विद्यालय में संविदा शिक्षक यानी एक गेस्ट फैकल्टी में नौकरी कर रहा हूं, और मुझे ज्ञात हुआ यानी मुझे पता चला है कि मैं सर्वोदय बाल विद्यालय गोल मार्केट, ये एक जगह है दिल्ली की, उसमें उसे पता चला कि यहाँ पर हिंदी प्रवक्ता का पद जो है वो खाली है, रिक्त कहते हैं खाली को। मैं इस पद के लिए उचित योग्यता रखता हूं, यानी जो कंडीशन शिक्षा निदेशालय ने मांगी हैं उन सारी कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूं। यह मेरे घर के निकट भी, ये एक प्लस पॉइंट है कि ये बिल्कुल नियरेस्ट है मेरे।
अतः आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे इस विद्यालय में बतौर हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया करने की कृपा करें, नियुक्त किया जाए। यहाँ उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखी है कि आपसे करबद्ध विनती है कि मुझे यहाँ पर हिंदी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें। ये आएगा शायद धन्यवाद। निदेशक या ये निवेदक या प्रार्थी आप कर सकते हैं, प्रार्थी या आवेदक आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक जो आपको पसंद हो वो लिख लीजिएगा। ये है जतिन रावत। नीचे आप डेट लिख सकते हैं या यहीं पर डेट जो है वो डाल दीजिएगा, जिस भी डेट को आप कहते हैं। तो ये एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र है, क्योंकि इसमें और कुछ जो था वो बायोडाटा में हमने लिख दिया है, अतः ज्यादा उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डाटा आपकी बायोडाटा के अंदर लिखा गया है। क्या परसेंटेज है, कितनी आपने एकेडमिक क्लियर, यानी कहां कहां आपका एक्सपीरियंस है, और आपकी एक्टिविटीज क्या क्या आपने, कोई स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का कोई कोर्स किया है, कोई जावा, कोई मल्टीमीडिया या कोई कंप्यूटर का कोई ऐसा डिप्लोमा किया है, वो सभी आपको नीचे उसमें देने पड़ेंगे। तो बायोडाटा जो है वो, इसको कहते हैं स्वयं लेखन, यानी स्वयं मतलब अपना विवरण जो है, स्वयं का विवरण यानी स्वयं को ही पर्सनलाइज करना, वो कहते हैं स्वयं लेखन। तो ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पिछले लेक्चर्स की भांति पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।